हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। ग्रीन टी पिएगा कोई? आ सर्दी जुकाम खांसी सब कुछ चल रहा है एक साथ। मौसम बिगड़ गया है भाई। हाँ भाई, कैसे हो? आ ओ भाई, मजा आ गया। कैसे हैं आप लोग? बताइए भाई। बहुत बहुत नमस्कार है सभी लोगों को। और बताइए कैसे हैं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 30.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। ऋषभ, तनु, नयन, सुमिता, जागृति, पवन, माही, शिखा, श्वेता, दिव्यानी, सत्या, मान्या, सूरज, नमस्ते नमस्ते। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का लेक्चर। बोलिए भाई, आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं हम। चलिए, कल का होमवर्क आप सभी लोगों ने कर लिया है क्या? होमवर्क अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। 8:30 बजे मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है? 8:30 बजे डिस्कस करेंगे होमवर्क। चलें आगे बढ़े। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने सबसे पहले डिग्रीज वगैरह पढ़ ली, मतलब बेसिक तो कवर कर ही लिया था। जो काम की चीजें हैं उसमें डिग्रीज वगैरह हमने पढ़ ली है सभी की। और हमने पढ़ लिया है सिग्मा पाई बॉन्ड, हमने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये सब पढ़ लिया है, ठीक है? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है? काफी चीजें, बेसिक वाली चीजें आप जानते हो पहले से, लेकिन हम एक बार फिर से कवर करेंगे। जिसको आता है शांति से बैठे, आराम से एंजॉय करे, है ना? सवाल करे। जिसको नहीं आता है, जैसे अल्केन का आईयूपीएसी आप जानते हो पहले से, लेकिन जिसको नहीं आता है वो समझे और सवाल करे, ठीक है? ठीक है, चलिए होमवर्क 8:30 बजे याद दिलाइएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे तो अल्केन का आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है, ठीक है? अल्केन का आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है अल्केन का आईयूपीएसी नेम, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कोई भी नेम कैसे बनता है, कोई भी नाम कैसे बनता है ना? जैसे तुम्हारा नाम कुछ है, ठीक? जैसे तुम्हारा नाम है पालक डांगी, है ना? तो एक नाम पालक है और एक नाम डांगी है। तो ये दो नाम से मिलकर नाम बना है आपका। किसी का थोड़ा लंबा नाम होगा, जैसे एम एस धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। तो ये तीन चीजों से मिलकर नाम बना है। वैसे ही आपका नाम कंपाउंड्स के लिए भी आप लिखते हो। अब इसका एक सेट ऑफ रूल होता है ना? एक सेट ऑफ रूल होता है कि कैसे तुम लिख सकते हो, ठीक है? तो वो नेम लिखने के लिए क्या तरीका है ना? आज हम अल्केन का कवर करने वाले हैं। तो नेम लिखने का क्या तरीका है वो मैं बताता हूं। आप लिखते हो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हो, फिर आप रूट वर्ड या वर्ड रूट लिखते हो, और फिर आप सफिक्स लिखते हो। इन तीनों चीजों से आपका नाम बनता है, ठीक है? इन तीनों चीजों से आपका नाम बनता है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, इन तीनों चीजों से मिलकर आपका नाम बनता है। तो कोई भी कंपाउंड का नाम जब हम लेते हैं तो इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है? अब सर ये प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये सब चीजें हमें एक एक करके समझनी है ना? एक एक करके हमें समझनी है। सर जब कभी भी हम आईयूपीएसी नाम लिखना चाहते हैं तो हम नंबरिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारे के सारे एक एक करके हम नियम समझेंगे, ठीक है? सारे के सारे नियम हम एक एक करके समझेंगे। क्या आपको यहां तक क्लियर है कि इन तीन चीजों से नाम मिलकर बना है, ठीक है? ठीक है, अब मुझे बताना एक्चुअल में यहां जो प्रीफिक्स होते हैं वो दो प्रकार के प्रीफिक्स होते हैं आपके, है ना? एक होता है प्रीफिक्स 2 और एक होता है प्रीफिक्स 1, ठीक है? आज हम प्रीफिक्स 2 की बात करेंगे, प्रीफिक्स 1 की आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम इसकी बात करेंगे। प्रीफिक्स 1 जो है वो साइक्लो कंपाउंड में आएगा, ठीक है? जो कि आज नहीं पढ़ेंगे, हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। प्रीफिक्स 1 जो है वो साइक्लो कंपाउंड्स, मतलब साइक्लो प्रीफिक्स 1 लगाते हैं जब रिंग वगैरह होती है, ठीक है? ठीक है। वर्ड रूट की अगर मैं बात करूं तो ये हम लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन
इन पेरेंट चेन कितने हैं? सर पेरेंट चेन कैसे आइडेंटिफाई करने हैं अभी हम बात करेंगे, है ना, अभी हम बात करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन से आपको पता चलता है वर्ड रूट होना चाहिए। और सफिक्स की बात करूंगा तो यहां भी दो प्रकार के सफिक्स होते हैं, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। सर ये क्या क्या होते हैं, सफिक्स 1 सफिक्स 2 प्रीफिक्स 2, ये सब क्या क्या होते हैं? एक एक करके इनको हम समझते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, और आज हमें किनसे डील करना है उसके बारे में हम लास्ट में लिख लेंगे कि भाई आज हम इतना पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए आप बेसिक नाम कैसे लिखा जाता है? ठीक, कह रहे हेडिंग क्या लिखना? हाँ लिखो ना, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे लिखते हैं ना, आपको हेडिंग लिखनी है तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे आप करते हो, ऐसे आप नेमिंग करते हो। एक एक करके हम इनके अंदर चलेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, और नोट कर लो तो मुझे सूचित जरूर कर देना। डन हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। 1 मिनट का समय है आपके पास। स्टार्टिंग की चीजें थोड़ा आराम आराम से समझ लो तो सवाल आपसे जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, कह रहे ऑर्गेनिक ओवर कब होगी? बेटा अभी तो स्टार्ट हुई है हमने, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। वाह यार, ग्रीन टी पी लो शाम को 7:36 में, मजा आ जाता है। डन, लिख लिया? आइए अब एक एक करके हम इनके अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं प्रीफिक्स के अंदर एक एक करके। तो पहली हेडिंग डालेंगे प्रीफिक्स 2 क्या होगा। ठीक है, प्रीफिक्स 2 क्या होगा? हम एक्चुअल में क्या करते हैं, कोई भी कार्बन का कंपाउंड होता है हम उसकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, हम उसकी नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग के अलावा कुछ बचता है तो उसको ब्रांच बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक ऐसी जस्ट सिंपल एक ऐसा बताता हूं कि मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है ना, तो मैं इसकी नंबरिंग मान लो करता हूं ऐसे। तो मेन चेन के अलावा जो चीज बचती है इसको बोलते हैं हम ब्रांच या प्रीफिक्स 2। ठीक है, नंबरिंग के अलावा जो चीज बचती है उसको ब्रांच या प्रीफिक्स 2 बोलते हैं। तो क्या क्या होते हैं प्रीफिक्स 2, ध्यान से देखिएगा। अगर प्रीफिक्स 2 तुम्हारा आर है, मतलब कार्बन की चेन के अलावा ब्रांच अगर आपको मिलती है, यहां क्या लिख रहा हूं मैं, ब्रांच मिल जाए, या तुम इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हो, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो आर मिल जाए। अब आर का मतलब क्या होता है बेटा? आर का मतलब होता है एल्काइल। ध्यान से सुनना जरा बात को, ठीक है? मामला थोड़ा सा हॉलीवुड की मूवी जैसा चलेगा पहले। ठीक, मामला थोड़ा हॉलीवुड की मूवी जैसा चलेगा। हॉलीवुड की मूवी देखिए, शुरू के 10-15 मिनट पता नहीं चलता क्या हो रहा है, फिर सारा कनेक्शन जब होता है ना तब पता चलता है अच्छा बहुत अच्छी मूवी थी, है ना? तो मामला थोड़ा हॉलीवुड की मूवी जैसा चलेगा, तो संभाल लेना। आर अगर ब्रांच में आ जाए तो अल्काइल है, मेन चेन के अलावा जो दिखती है। अब सर आर में क्या हो सकता है? एक कार्बन हो सकता है। सर आर में 2 कार्बन हो सकते हैं, तो ऐसा दिखेगा। सर आर में 3 कार्बन हो सकते हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में 2 कार्बन वाला आपको बता देता हूं। 2 कार्बन तक हम करेंगे आज। इसका नाम है मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल, और इसको बोलते हैं इथाइल। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल। ठीक है सर, और क्या क्या हो सकते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट, है ना? पहला वाला तो मैंने बता दिया, आर हो सकता है। दूसरा सर ओ आर हो सकता है। ओ आर का नाम है एल्कॉक्सी। सर ये जो ऑक्सी आया ना, ऑक्सी, ये ऑक्सीजन की वजह से आया। एल्क कहां से आया? एल्क आया आर की वजह से, ऑक्सी आया ऑक्सीजन की वजह से। मान लो मुझे इसका नाम लिखना था, क्या लिखेंगे बता दीजिए? मुझे इसका नाम लिखना था, बता दीजिए क्या लिखेंगे? इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। ठीक है, और इसको बोलेंगे बेटा इथॉक्सी। ठीक है, मिथाइल, मिथाइल प्लस ऑक्सी को मिथॉक्सी बोला है, इथाइल प्लस ऑक्सी को इथॉक्सी बोला है। ठीक है, तो मिथॉक्सी इथॉक्सी ऐसा नाम है इनका। तीसरा देखिएगा,
थर्ड नंबर वाला है, अगर आपकी ब्रांच एक्स है, इसको बोलते हैं हेलो, हेलो, मतलब FClBri दिखेगा तुमको यहां, इसको बोलते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ऐसे भी ब्रांच मिल सकते हैं। ठीक है, और क्या दिख सकता है आपको? आपको दिख सकता है NO2, इसका नाम है नाइट्रो। और क्या दिख सकता है? NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। और क्या दिख सकता है? आपको मिल सकता है बेंजीन वाली रिंग, इसका नाम है फिनाइल, फिनाइल, शॉर्ट फॉर्म में इसको PH बोल देते हैं, या C6H5 बोल दो, बात बराबर है, क्योंकि 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन और हाइड्रोजन 5। तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो नाइट्रोसो फिनाइल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे अभी हाल फिलहाल आज हम जो काम करेंगे उसके मैंने बता दिए, आज हम इनके सवाल आपके सामने देंगे। ठीक है, इसके अलावा और होते हैं? यस सर होते हैं। इपॉक्सी होता है, साइक्लिक ईथर जिसको बोलते हैं, मतलब रिंग के अंदर ऑक्सीजन आ जाए, वो सब आपके पास आपके सिलेबस में इपॉक्सी का नॉमेनक्लेचर नहीं है, तो वो मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो काम काम की बातें करेंगे। ROR X NO2 NO फिनाइल, ठीक है, ये होता है प्रफिक्स टू। सर पता कैसे चलता है? अभी सब हो जाएगा, अभी आप नाम लिख लीजिए, पता भी हम बता देंगे। ठीक है, पहले आप इनकी पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर आप सवाल करेंगे तो हम बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए जरा इसको, सब पता लग जाएगा अभी कि कौन सा ब्रांच कहां लगाना है, किसको पहले किसको बाद में लिखना है, पता कैसे चलेगा कौन सा ग्रुप क्या कहलाता है, सब आ जाएगा। आराम आराम से, धीमे धीमे, हौले हौले। यशराज कह रहा है प्रचंड बैच में आप हो के नहीं। बेटा तुम लोग तो 11th क्लास के हो, तुमको कहां प्रचंड में चले गए भाई। डन, लिख लिया? सूचित कर दो जरा, लिख लिया क्या? कह रहे आज क्या खा रहे हो? बेटा आप खाने लायक बचे नहीं है, तुम्हें मेरी हालत देख के लग रहा है मामला थोड़ा गड़बड़ है, संभाल लेना आज। चले आगे, आज की डाइट बता बेटा। आज की डाइट ऐसी है कि दाल पिएंगे बस। हंसाओ मत यार, खांसी आ जाएगी। हाँ भाई अगला, तो मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको यह बता दिया प्रेफिक्स वन देख लो क्या होता है। सेकंड नंबर पे प्रफिक्स में दो होते हैं, प्रफिक्स टू और प्रफिक्स वन। बेटा प्रफिक्स वन में आता है साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। आपके सिलेबस में बाईसाइक्लो की IUPAC नेमिंग नहीं है, बाईसाइक्लो की IUPAC नेमिंग नहीं है, स्पाइरो की IUPAC नेमिंग नहीं है, ना तो बाईसाइक्लो की है ना ही स्पाइरो की है। साइक्लो की IUPAC नेमिंग है, जिसको हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 1-2 दिन के बाद कवर करेंगे। तो प्रफिक्स वन में हम लिखते हैं साइक्लो। कैसे लिखना है जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, अभी हम सारी चीजें एक साथ एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप लिख लीजिए। अभी इनकी IUPAC नेमिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको बाईसाइक्लो और स्पाइरो दिखते कैसे हैं वो मैं बता दूंगा, ताकि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ऐसे सवाल आ चुके हैं, इनमें से कौन सा स्पाइरो कंपाउंड है, तो पहचानना आना चाहिए, और वो पहचानना मैं आपको बता दूंगा। IUPAC नेमिंग में आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में IUPAC नेमिंग नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको साइक्लो की IUPAC सिखाऊंगा, जो कि आगे आएगी। आज तो हम अल्केन की ही IUPAC करेंगे, है ना, और अल्केन में कुछ ब्रांच ब्रांच लगा दो, BrClNO2PH, ये सब करेंगे आज। ठीक है, लिख लिया हो तो बताना, लिख लिया हो तो बताना।
लिख लिया हो तो बताना। अब मैं चलूंगा, प्रीफिक्स 2 हो गया, प्रीफिक्स 1 हो गया, वर्ड रूट पे आ जाओ। ठीक है, डन। केसरिया तेरा। आइए जरा 3 नंबर पे, वर्ड रूट या रूट वर्ड भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन या पेरेंट चेन। मेन बोलो या मेन को पेरेंट चेन भी कहते हैं। मेन चेन या पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? अगर आपके पास 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, है ना? तो 1 के लिए वर्ड रूट मैथ लिखते हैं, 2 के लिए एथ लिखते हैं, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, 5 के लिए पेंट लिखते हैं, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, 8 के लिए ऑक्ट लिखते हैं, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। अब आपके दिमाग में कुड़बुड़ कुड़बुड़ तो करेगा ही, है ना? आपके दिमाग में कुड़बुड़ कुड़बुड़ करेगा कि सर 11 को क्या लिखते हैं? तो बेटा अनडेक लिखते हैं। सर 12 को क्या लिखते हैं? डोडेक लिखते हैं। सर 13 को क्या लिखते हैं? ट्राइडेक लिखते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, 10 तक ध्यान रखना है। इसके आगे बढ़ जाओ, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और आइकोसेन। ठीक है, आइकोसेन बोलते हैं उसको 20 वाले को, लेकिन इतना सब नहीं करना, 10 तक ध्यान रखिएगा, है ना? 10 तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या हो गया भाई, लेक्चर क्यों हट गया आपका? क्या ये बात क्लियर है? 10 तक याद है, अच्छी बात है। बाईडेक नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं होता, अपने मन से नहीं। साइंटिस्ट लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो तुम्हारे भरोसे छोड़ देते तो कोई डेका डेका लेन लिखता, कोई बोलता हम तो लिखेंगे 2 डेका, 3 डेका, 5 डेका, ऐसा कुछ लिखेंगे। तो आप कुछ भी कर सकते हो, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने पहले से बता दिया कि इसको ये लिखना है, तुम्हें लिखना है ये, तुम मत दिमाग लगाओ अपना, क्योंकि तुम कुछ भी नाम लिख दोगे फिर। ठीक है, कह रहे सर प्रीफिक्स 1 बाद में क्यों पढ़ते? बेटा अगर मैं सारा का सारा आईयूपीएससी आज ही देख के दिन पढ़ा दूं तो तुम लोग ना बैंड बजा दोगे मेरी, कहोगे मास्टर क्या चल रहा है ये। मैं तो पढ़ा दूंगा भाई, मैं तो एक ही दिन में आईयूपीएससी भी खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, आराम आराम से समझो। ठीक है, पता चला कह रहे सर प्रीफिक्स 1 वाला बाद में क्यों पढ़ाते हैं? अरे पढ़ाते नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आएगी कैसे कैसे चल रहा है मामला, वरना सब मिक्स हो जाएगा, फिर तो फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने कहां कहां तक पहुंच गए मामला? ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया। अब सफिक्स 1 समझेंगे क्या होता है। सर ये सफिक्स 1 क्या होता है? 4 नंबर पे चलते हैं। सफिक्स 1 क्या होता है? सर ये सफिक्स 1 जो होता है ना, ये कैसे चेक करते हैं? ये चेक करते हैं, अगर कार्बन, ऑल कार्बन सिंगल, अगर सारे सिंगल हो, ऑल कार्बन सिंगल कार्बन बॉन्ड हो तो एन लगाते हैं। सारे सिंगल, सारे सिंगल, अर्जुन नीड 2.0 के सारे सिंगल, तो एन लिखते हैं, नाम एन, है ना? इसी को बोलते हैं अल्केन। अगर कहीं भी डबल तो हम लिखते हैं इन, और कहीं भी ट्रिपल तो लिखते हैं आइन। आज हम इसका पढ़ेंगे, इसका और इसका कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में, है ना? और ये कहां चेक करेंगे? मेन चेन में। चेक इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में चेक करना है। सारे सिंगल है तो एन आएगा, सारे सिंगल तो एन आएगा। ठीक है,
अगर कहीं भी डबल आ गया तो इन, कहीं भी ट्रिपल आ गया तो आइन। अब ये डबल और ट्रिपल वाले नेक्स्ट टर्न पे आएंगे, आज हम सिंगल वाले करेंगे, सारे सिंगल। ठीक है, सारे सिंगल वाले करेंगे, नोट कर लो। ठीक है, कह रहे पर्सनल मत हो सर, खुशी बेटा, ज्यादा हंसी नहीं आ रही तुमको? डन, डन है। कह रहे अखंड सिंगल, वाह वाह। अगला देखिए जरा, 5वें नंबर पे है लास्ट सफिक्स टू। सर सफिक्स टू क्या होता है? सफिक्स टू होते हैं, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। सर ये कैसे दिखते हैं? जैसे OH हो गया, है ना, NH2 हो गया, COOH हो गया, एल्डिहाइड हो गया, सल्फोनिक हो गया, इस टाइप के, एंड सो ऑन, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। इनकी IUPAC हम अल्कीन और अल्काइन के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सफिक्स टू वाली। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले ये, है ना, इनके कुछ नाम होते हैं, जैसे कुछ अभी बोल देता हूं, लिखना नहीं है। ऑल लिखते हैं इसके लिए, अमीन लिखते हैं, ओइक एसिड, एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड लिखते हैं, ऐसे होते हैं। ये हम आगे बात करेंगे। तो आज हमें बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज हमें बिल्कुल लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन बेसिक रूल हम आज समझ लेंगे। ठीक है, बेसिक रूल हम समझ लेंगे आज। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं, इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अब हम बेसिक नियम समझ लेते हैं क्या होते हैं। नियम रूल लिख लेना आप, अच्छा लगेगा, सवाल करेंगे फिर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, डन। चलूं आगे? लिख लिया? पक्का? आइए, अब हम चलेंगे, रूल्स एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, नियम है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, लिख लीजिए ताकि सवाल करने में आसानी रहे। रूल नंबर 1 देखें क्या कह रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन बताइए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए, बोलिए भाई। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहां मिलेगी, आप मुझे सूचित कर दीजिए जरा, बताओ जरा। देखो गौर से देखो, इसको यहां से कहां से देखोगे बताओ। सर मैं अगर यहां से चलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लॉन्गेस्ट चेन क्या यही मिलेगी? सर अगर मैं यहां पे 7 दे देता 6 के बाद तो 8 की मिलती, तो ये नहीं करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, समझे? सर मेरी इच्छा है लॉन्गेस्ट चेन में यहां से ले लूं, बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप लॉन्गेस्ट चेन देखें, चाहे आप लेफ्ट से राइट चले जाओ, चाहे आप राइट से लेफ्ट चले जाओ, आपको लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन की मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कितने कार्बन की है बताइए? लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 9 कार्बन की है। चाहे आप लेफ्ट से राइट चले जाओ, चाहे राइट से लेफ्ट, लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन की। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो नोट कीजिए, अगर क्लियर है तो नोट कीजिए। पहला नियम लिखिए जरा, कूद कूद के बताओ। अच्छा, 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, चाहे आप लेफ्ट से राइट चल लो, चाहे राइट से लेफ्ट चल लो। अब तुम्हें यह डिसाइड करना है कि सर मैं कैसे जाऊं, लेफ्ट से राइट जाऊं कि राइट से लेफ्ट, तो वो अगले रूल सोचने पड़ेंगे तुम्हें, है ना। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि सर कहां जाऊं मैं, लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, अगले नियम सोचने पड़ेंगे। ठीक है,
तो लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? आंखों से देख के है ना, आंखों से देख के। ठीक है, कह रहे 10 क्यों नहीं? देख लो, आंखों से देखो 10 क्यों नहीं, आंखों से देखो ना 10 क्यों नहीं। ऐसे तो बोलो सर 20 क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे तो होना तो चाहिए उतने कार्बन। पगला गए होगा तुम, कह रहे 10 क्यों नहीं? अरे मैं पूछ रहा हूं 40 क्यों नहीं? बताओ 40 क्यों नहीं? 40 कार्बन तो होने चाहिए पहले। सर 200 क्यों नहीं है? दिमाग की बत्ती जलाइए और आगे बढ़ते। डन हो गया? लिख लिया सबने रूल? क्या आपने ये नियम लिख लिया? बेटा आप जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए हमने ना एक कॉलेज खोला जिसका नाम है यूएमसी। अब आप मेरे से सुनी लो, एक मैंने और एमआर सर ने मिलकर के कॉलेज खोला यूएमसी। इसको बोलते हैं युगांडा मेडिकल कॉलेज। इसके चेयरमैन जो है वो एमआर सर है, इसके डायरेक्टर जो हैं वो पंकज सर है, इसके वाइस चांसलर जो हैं वो एपी शेख सर है, ठीक, और इसके एचओडी जो हैं वो निखिल सर हैं, ठीक। तो ये जो कॉलेज है ना, ठीक है, और भी कोई बच्चा है क्या? और किसी को कोई उपाधि देनी है क्या? है? और बताइए। डिप्टी डायरेक्टर याशिका मैम है। और कोई बच्चा है? कह रहे हितेश सर क्या है, विपिन सर क्या है? और कौन सी पोस्ट होती है? फाउंडर। बदल देते हैं, बदल देते हैं। आज तुम्हारे सामने बदल देते हैं, चेयरमैन बना देते हैं हितेश सर को, ठीक। और इनके फाउंडर जो है वो एमआर सर है। और कौन सी पोस्ट होती कॉलेज में? प्रिंसिपल। इनके प्रिंसिपल हैं एसडीएस सर, एसडीएस सर है इनके प्रिंसिपल। और बताओ, और कोई बचा है जीवन में? मैनेजर। मैनेजर है विपिन सर। विपिन सर मैनेजर है। और ऐसे बहुत सारी पोस्टें हैं। हमने जब ये कॉलेज बनाया था तो इस सोच के साथ बनाया था, डीन। हमने जब ये कॉलेज बनाया था ना तो एक सोच के साथ बनाया था कि जितने बच्चे 9 कार्बन के 10 कार्बन बोलेंगे उनको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन में 9 की जगह अगर किसी ने 10 कार्बन बोल दिए तो उनको डायरेक्ट एडमिशन, कोई नीट वीट की जरूरत नहीं है, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका सबसे पहले इलाज करवाया जाएगा और फिर पढ़ाया जाएगा उनको। क्योंकि बड़े ही स्पेशल टाइप के बच्चे हैं ये, इनका बहुत टेक केयर करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी एडमिशन ओपन है एकदम, आप जब चाहें तब आइए, ठीक। वो हम सेलेक्ट कर लेंगे आपको, वो हमारे जो बैच मैनेजर लगातार देख रहे हैं इस लेक्चर को, वो लगातार देखते रहते हैं कि आप में से कौन ऐसे बच्चे जिनको डायरेक्ट एडमिशन करना है। तो क्लास के बाद उनकी लिस्ट हमारे पास आ जाती है। पैकेज वैकेज की तो बात बाद में होगी, पैकेज की बात बाद में होगी। पहले तो भाई इलाज जरूरी है, पहले वो खुद इलाज करें, हम उनका इलाज करेंगे, फिर उन्हें सुधारेंगे, फिर जाके उनको पढ़ाएंगे, फिर वो किसी और का इलाज करेंगे। सोचो कितना लंबा प्रोसेस है। एक कह रहा सर नोट करना था, देखिए एक एडमिशन कंफर्म हो गया हमारा, मुबारक हो, स्टार्ट हो चुका है हमारा यूएमसी। अगला नियम देखिए जरा, रूल नंबर 2 क्या लिखा है, क्या लिखा, क्या लिखा ये जरा। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब सुनिए जरा ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन लेना है और अब ये भी सोचना है, दो रूल सोचना है। क्या? द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट ब्रांच कार्बन एटम गेट्स लोएस्ट
पॉसिबल नंबर, बताओ। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप नंबरिंग या तो यहां से करोगे, है ना, या तो यहां से करोगे या यहां से करोगे, इतना तो कंफर्म है, ये तुम पीछे सीख कर आ चुके हो। अब बताओ इस रूल के हिसाब से कौन सी नंबरिंग हम लेंगे। ब्रांच कार्बन एटम्स को, मतलब ब्रांच को कम नंबर मिले, है ना, ब्रांच को कम नंबर मिले, ब्रांच को कम नंबर मिले, तो आप बताइए आपको कौन सी पसंद है, ऑरेंज वाली या ग्रीन वाली, बताइए, बोलिए भाई कौन सी पसंद है तुम्हें, ऑरेंज वाली या ग्रीन वाली, बताइए। अगर मैं ग्रीन वाली से बात करूंगा, अगर मैं ग्रीन वाली से बात करूंगा, तो यहां पर 2 नंबर पर ब्रांच आ रही है, देखिए 2 नंबर पर, इससे, सॉरी ग्रीन नहीं, ऑरेंज वाली से, ऑरेंज वाली से बात करूंगा तो 2 नंबर पर ब्रांच है, ऑरेंज वाली 2 नंबर पर है ना, 2 नंबर पे ब्रांच। और अगर ग्रीन वाली से बात करूंगा तो मुझे बताइए 4 नंबर पे आ रही, देखो ऑरेंज वाली 2 नंबर पे, ग्रीन वाली 4 नंबर पे, वाह 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 क्या बात है। अब आप मुझे बताइए कौन सी पसंद है। कौन सी पसंद है बताओ जल्दी। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब, ग्रीन वाली से पहली ब्रांच, ग्रीन वाली से पहली ब्रांच जो निकली है, देखो ये मेन चेन हो गई तो बाकी ब्रांच बची ना, मेन चेन के अलावा बाकी ब्रांच है। तो मुझे बताइए 4 नंबर पर आपको ब्रांच मिलना है और 2 नंबर पर, तो अब हम ये वाली नंबरिंग नहीं लेंगे, ये वाली लेंगे। यानी कि इस सवाल में रूल नंबर 2 के बाद हम ये सीख चुके हैं, हम ये सीख चुके हैं, रूल नंबर 2 के बाद हम ये सीख चुके हैं कि नंबरिंग कहां से होगी। अब हम कंफर्म यहां से नंबरिंग कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? पहले रूल से तो हमने यह सीखा था कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, दूसरे रूल से तुम्हें पता चल गया कि नंबरिंग करना कहां से है, समझे, जहां से कम नंबर मिल रहा हो, ब्रांच को कम नंबर मिल रहा हो। बात समझ में आई? ब्रांच को कम नंबर मिल रहा हो, देखो ऑरेंज वाले में 2 नंबर पर ब्रांच आ रही है ना, और इस पर 4 नंबर पर ब्रांच आ रही है ग्रीन वाले में, देखो ना 4 नंबर पे आ रही ब्रांच ग्रीन वाले में। क्या ये बात सही है? आप ये चीज समझ चुके हो? क्या आप ये चीज समझ चुके हो कि हमने ऑरेंज वाली नंबरिंग क्यों करवाई? क्योंकि ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है, समझे? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप लिख लो, फिर अगले रूल पर चलते, लिख लो फिर अगले रूल पर चलते। समझ गए? ठीक आहे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? लोएस्ट लोकेंट रूल कहते हैं इसको, एकदम सही बात, कम नंबर मिलना चाहिए, एकदम सही कहा आपने। चलूं आगे? इजाजत हो आप सबकी तो, सबने लिख लिया हो तो बताओ। कह रहे कॉलेज की फीस कितनी है? बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि तुम स्पेशल बच्चे हो, तुम्हें भाई बहुत इलाज की जरूरत है, ऐसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप कॉलेज की फीस। चलें आगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? आइए, अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं, दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जब नाम लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नाम लिखना है, ठीक है, नाम लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि फिर वही सवाल आ गया, अब बस नाम लिखना है आपको, ठीक है, अब बस आपको नाम लिखना है, 1 2 ये पता चल गया, यहां से नंबरिंग करोगे,
ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट करना, मतलब नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फा की बेटी, बताइए जरा, मुझे बताओ 2 नंबर पे कौन सी ब्रांच है? इस वाली ब्रांच को क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये कार्बन है, एक कार्बन की ब्रांच है, एक कार्बन की, तो इसका नाम मिथाइल है। और यहां 2 कार्बन की ब्रांच है, इसका नाम इथाइल है। तो बताओ मिथाइल में एम आता है, मिथाइल में एम आता है, और इथाइल में ई आता है। बताओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जानते हो? बताओ अल्फाबेट में ई पहले आता है कि एम बाद में आता है? बोलो, अल्फाबेट में ई पहले आता है कि एम बाद में आता है? बोलिए, बोलो, ई पहले आता है कि एम बाद में आता है? अरे बोलो रे, ई पहले आता है और एम बाद में, दोनों बातें सही है। हाँ दोनों बातें सही है। चलिए आइए जरा नाम लिखते हैं। यानी कि मुझे मुझे ब्रांच के नंबर से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब नहीं है, लिखते टाइम, लिखते टाइम किससे मतलब है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि इथाइल को पहले लिखूंगा, लेकिन नंबर के साथ लिखूंगा, लिखूंगा इथाइल पहले, नंबर के साथ 6 इथाइल, और 2 पर क्या लगाऊंगा? मिथाइल। देखिए इथाइल मिथाइल, ई पहले एम बाद में, नंबर से मतलब नहीं, लेकिन नंबर लिखना है, नंबर को कंपेयर नहीं कराना, लेकिन लिखना है ना? तो इथाइल मिथाइल आ गया आंसर। ये आ गया आपका प्रोफिक्स, इतना, प्रोफिक्स 2। ठीक, अब इसके बाद जोड़ दीजिए इसमें वर्ड रूट। 9 कार्बन है तो नॉन। देखिए प्रोफिक्स 2, वर्ड रूट, और सफिक्स लिखना हमको, सफिक्स 1 लिखना है, आज तो हम सफिक्स 1 पढ़ रहे हैं। चलिए प्रीफिक्स 2 ये हो गया आपका वर्ड रूट, इतना हिस्सा, 9 कार्बन थे, और सफिक्स 1, सफिक्स 1 क्या आएगा? सारे सिंगल, आज तो भैया सारे सिंगल हैं, आज तो सारे सिंगल हैं, एन। अब इसको मिला जुला के आंसर लिख दो इसका, मिला जुला के क्या? 6 इथाइल, 2 मिथाइल, नॉन एन। देखिए जरा, 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन, बताइए जरा, बोलिए क्या आप ये बात समझ चुके हैं? कह रहे आई एग्री, बहुत बढ़िया। बोलिए भाई, क्या आप ये बात समझ चुके हैं? अरे बोलिए भाई, वर्ड रूट कैसे लिखे बेटा? पीछे लिखे हुए, हेलीकॉप्टर अपना लैंड मत कराओ यहां पे। सर ये कैसे पार्ले जी 2 आना चाहिए? सर ये कैसे पार्ले 2 आना चाहिए? बेटा यही तो तुमको बोला हमने, हम बोल रहे हैं तुमसे ए, तुम कह रहे हो जेड। जो बोला है उसको सुनो, मैंने क्या बोला? नंबर को कंपेयर नहीं कराना। क्या लिखा है यहां पे? अल्फाबेट। क्या 2 और 6 अल्फाबेट होते हैं? आइए जरा एकदम बेसिक में चलते हैं, आइए आइए, आपको एडमिशन देना हमें कॉलेज में, ऐसे थोड़ी, थोड़ा समझ लीजिए। क्या ये अल्फाबेट है 2 और 6? क्या ई और एम अल्फाबेट है? बताओ इनमें से अल्फाबेट कौन है? 2 और 6 अल्फाबेट है या ई और एम अल्फाबेट है? बोलो ना, बोलो अल्फाबेट कौन है? बेटा 1 2 3 ये नंबर्स होते हैं, है ना? 1 2 3 4 ये नंबर होते हैं, ए बी सी डी इनको अल्फाबेट बोलते हैं। क्या आप ये बात समझ पाए? समझे कि नहीं? हाँ, तो हमें अल्फाबेट को कंपेयर कराना है, नंबर को कंपेयर नहीं कराना। नंबर तो हमें लिखना है बस, कि इथाइल किस नंबर पे लगा है? 6 नंबर पे। मिथाइल किस नंबर पे लगा है? 2 नंबर पे। समझे बात? चलिए भाई अब मैं आपको यहां पर कुछ सवाल देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। चलिए पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल। इस प्रकार के कुछ सवाल कर लेंगे
तो अच्छा लगेगा आपको, है ना। पांचवा सवाल। चलिए एक और दे दूं, सिक्स। हम्म, सिक्स है ऐसा। चलिए 6 सवाल मुझे करके बताइए, अच्छा लगेगा। पर सवाल 30 सेकेंड, 180 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको। चलिए फटाफट से लिखिए, आंसर बताइए। आंसर बता दीजिए सर। 180 सेकंड। सारे सवालों के जवाब आपको लिखना है, कोई मुश्किल भरा काम नहीं है, बहुत आसान है। नंबर के साथ मेंशन करना है, जब भी ब्रांच को लिखें नंबर के साथ लिखें। पूरे के पूरे 6 सवाल करके बताइए। आयशा जी, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन। तू मेरा हुक्म का इक्का। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया। सच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ दे सारे किंतु परंतु। डन। बोलो भाई, क्या कहते हो। हाय रब्बा, आइए जरा, आइए, आपका इंतजार था। 1 2 3 4। क्या इसका आंसर टू ब्रोमो ब्यूटेन लिख दूं? देखो, 2 पर Br, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल है आज तो, सारे सिंगल है। यहां मैं कहीं से भी नंबर कर लूं, चाहे इधर से चाहे इधर से, 3 नंबर पे NO2 मिलेगा। 3 नाइट्रो पेंटेन। सही है, बताओ जरा। इसका देखो, 1 2 3 4, ये मिल गया मिथॉक्सी, 1 मेथ ऑक्सी ब्यूट अन्य, ब्यूट अन्य। देखिए जरा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखोगे ना। 1 2 3 4 5,
ब्रोमो फ्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बी पहले और एफ बाद में आता है, मैंने तो ऐसे ही सुना है। तो 3 ब्रोमो, बी पहले ब्रोमो, 2 फ्लोरो, 5 कार्बन को लिखेंगे पेंटन्ने। बताइए जरा, देखिए अगले में नंबरिंग यहां से करोगे, क्यों? ब्रांच को कम नंबर मिलेगा, ब्रांच को कम नंबर मिलेगा, 2 नंबर। देखो यहां से चलते तो 3 नंबर मिलता। तो एक ब्रांच मिथाइल और एक ब्रांच 2 कार्बन की है तो इथाइल। ये मिथाइल है, ये इथाइल है, इथाइल पहले आता है, तो 5 इथाइल, 2 मिथाइल और हेप्टन्ने, हेप्टन्ने। सही है, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया सोनाली, वेरी गुड। अगला 1 2 3 4 5, 2 नाइट्रोसो पेंटन्ने। क्या आपने यही नाम लिखे? क्या आपने यही नाम लिखे, हां या ना? बोलिए। क्लियर एकदम, समझ चुके हैं, ऑल करेक्ट। क्या बात कर रहे हो, वाह यार, गजब। चलिए आगे बढ़ना हो तो बता दीजिए, ऑल करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी का अगर कुछ मिस्टेक हो गया हो तो देख लीजिए कहां आपने गलती करी है, ठीक है? सीखिए उससे, गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। गलतियां ही आपको सिखाती हैं, गलतियां ही आपको सिखाती हैं। आप बढ़ते रहिए आगे, ठीक है? अगर आप ऊपर से नीचे गिर गए कभी जीवन में तो गिरे मत रहिए, उठिए और आगे बढ़िए, ठीक है? चलते रहना ही नाम जिंदगी है। क्या बात है सर, आइए जरा चलूं आगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? अगर एक से ज्यादा आइडेंटिकल ब्रांच आ गई तो क्या करोगे? देखो, इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो नंबर को कॉमा से सेपरेट कर देंगे, है ना? नंबर को कॉमा से सेपरेट कर देंगे और आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट का नाम रिपीट नहीं करेंगे। हम लिखेंगे डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4। जैसे, आइए जरा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए इसका नाम लिखना है, आप कहां से नंबरिंग करना पसंद करेंगे बताएं? कहीं से भी कर लो, बात बराबर है। आप लेफ्ट से राइट चल लो या राइट से लेफ्ट चल लो। अब गौर से देखो, 2 नंबर पर मिथाइल, भाई एक कार्बन है ना मिथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल, तो तुम इसको ऐसे मत लिखना 2 मिथाइल 4 मिथाइल, ऐसे नहीं। ये दोनों सेम ब्रांच आ गई ना, मतलब सेम सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना, तो इसको 2 बार नहीं लिखना। इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, 2,4 नंबर को कॉमा से सेपरेट कर दो और 2 सेम टाइप की ब्रांच है तो डाई मिथाइल लिखो, और 5 कार्बन है तो पेंटन। समझे बात? बात समझे आप? ब्रांच जितनी बार है उसके हिसाब से लिख दो। जैसे 2 बार है तो डाई, मान लो 3 बार होती तो ट्राई, 4 बार होती तो टेट्रा। इस वाले सवाल का आंसर कर पाएंगे आप? बताओ जरा, क्या आप इस वाले सवाल का आंसर कर पाएंगे? चलिए नोट कर लीजिए इस नियम को और इस सवाल का मुझे आंसर करके बताइए। लिखने के लिए समय दे रहा हूं 1 मिनट 10 सेकंड का। चलिए बताइए जरा, 1 मिनट 10 सेकंड में इस रूल को लिख लीजिए और जो सेकंड वाला सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है ना उसको करिए जरा। बताइए, सेकंड वाला सवाल का आंसर करके बताइए। क्या आना चाहिए कमेंट करके बताइए। सानिया परवीन जी ने लिखा है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये गजब, वेरी नाइस। वीरपाल कह रहे हैं 2,2,3, बेटा 2,2,3 नहीं 2,2,4। सिला वेरी गुड। आदित्य बेटा 1 नंबर छोड़ दिया तुमने। सिमरन तुमने भी 1 नंबर खा लिया। कैसा लगा नंबर खा के? ये कौन है भाई, कह रहा बोलो ना काजल। चैट में तुम ये करने आते हो, काजल तुम कैसी हो? बेटा पढ़ लो, नहीं तो तुम काजल को ढूंढते रहो और काजल ने अपने नाम के आगे डॉक्टर काजल लगा लिया फिर।
प्रथम कह रहे हैं सर कभी आप महाराष्ट्र आए? बेटा महाराष्ट्र में तो हमारी कोचिंग थी भाई, संभाजी नगर में अपनी कोचिंग थी 2019-20 में। डन छे, चलिए बहुत बढ़िया। नंबरिंग कहां से करना पसंद करेंगे? 1 2 3 4 5, क्या ये सही है? सर मैंने यहीं से क्यों नंबरिंग करी? क्योंकि मुझे ब्रांच ज्यादा मिल रही थी। लोएस्ट लोकेंट रूल लगाओगे ना, ज्यादा ब्रांच मिल रही है। अगर तुम राइट से चलोगे तो कम ब्रांच मिल रही थी भाई। अगर राइट से देखो, यहां से चलोगे तो 2 2 और 4, ये सेट बनेगा, लोकेंट का सेट ऐसे लिख सकते हो भाई। 2 पर एक ब्रांच, 2 पर दूसरी ब्रांच, 4 पर एक ब्रांच। कोई कहता नहीं 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 नहीं, हम तो राइट से लेफ्ट आएंगे, आओ जरा आओ जरा तुमको लेके चलते हैं। अगर कोई मेरे से ऐसे बहस करता कि सर मैं तो ये नंबरिंग करूंगा, तो तुम्हारा लोकेंट बनता 2 पर एक ब्रांच, 4 पर 2 ब्रांच, तो 4 4। अब देखो जरा, 2 2 4 और 2 4 4 में कौन जीतेगा? ये देखिए जरा, देखिए 2 2 4 और 2 4 4 में कौन जीतेगा? बचपन में फ्लेम्स नहीं खेला, वो परसेंटेज निकालते थे लव मीटर वाला, 2 से 2 कट गया, यहां 2 यहां 4, ये जीत गया। लोएस्ट लोकेंट है ना, कम नंबर मिलना चाहिए, यानी कि ये नंबरिंग सही है। तो नाम आ जाएगा 224। देखो 224 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है ना, देखो 1 2 और 3, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन तो पेंटन में। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बोलिए। लोएस्ट लोकेंट, कम नंबर मिलना चाहिए, ज्यादा नहीं, कम नंबर, ठीक है। डन, चलिए अगला रूल देखिए, अंतिम। अगर नंबर सेम मिल रहा हो तो, है ना। आइए मैं इस सवाल को 2 बार बताता हूं, मतलब 2 जगह से नंबर, अगर नंबर सेम मिल रहा हो, एक रूल ये भी तो बचता है। अगर नंबर सेम मिल रहा हो तो क्या करेंगे? देखिए मैं यहां से चलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से चलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए कौन सी वाली नंबरिंग पसंद है? ग्रीन वाली या पिंक वाली? बताओ जरा, ग्रीन वाली या पिंक वाली, कौन सी पसंद है बताओ। आप देखो, अगर तुम लोएस्ट लोकेंट से चलोगे तो लोएस्ट लोकेंट से आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों? 3 नंबर पे क्या लगा है? ये 2 कार्बन है, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, 2 कार्बन का मतलब इथाइल, तो यहां पर 3 नंबर पे इथाइल लगा है ना। यहां बताओ, यहां 3 नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है, देखो 3 नंबर पे क्या लगा? मिथाइल लगा, ये एक कार्बन है। देखिए जरा ध्यान से, देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से, 3 नंबर पे क्या लगा यहां पर? मिथाइल। देखिए देखिए जरा, 3 नंबर पे इथाइल और 3 नंबर पे मिथाइल, ये तो सेम आ गए। आगे चलो, आगे चलो सर, इसके बाद बताओ, इसके बाद 6 नंबर पर मिथाइल लगा है ना, 6 नंबर पे मिथाइल लगा है। इधर आइए जरा, यहां 6 नंबर पे इथाइल लगा है, देखिए 6 नंबर पे इथाइल लगा है। बताइए जरा, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे सोचकर बताइए, लोएस्ट लोकेंट तो सेम है ना, 3, देखो जरा 3 6, यहां देखिए 3 6, यहां का लोएस्ट लोकेंट 3 6 बनेगा, लोकेंट है ना, और यहां का लोकेंट 3 6 बनेगा, तो लोकेंट से थोड़ी हो पाएगा। तो आपको फिर किससे चलना है? जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है। देखिए जरा, लोएस्ट लोकेंट से नहीं हो पाएगा। अब आप सोचो अल्फाबेट में पहले क्या आ रहा था? इधर से इथाइल आ रहा था, इधर से मिथाइल आ रहा था, तो हम ये वाली नंबरिंग नहीं लेंगे। समझ गया? ये मैंने फुल डिटेल में बता दिया आपको, है ना। ग्रीन वाली पसंद है, और आंसर लिख लीजिए इसका। कैसे लिखते हैं? लिखते टाइम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही लिखते हैं ना, लिखते टाइम तो अल्फाबेटिकल, 3 इथाइल 6 मिथाइल, और 8 कार्बन है तो ऑक्टन में।
देखिए जरा, ये एकदम सही नाम है। क्या आप ये बात समझ पाए? नंबर सेम था तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करना है। ठीक है, लास्ट में यही बचेगा, नंबर सेम है तो। ठीक है, डन। बहुत बढ़िया बेटा आदित्य जी, वेरी नाइस। चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं आगे? चलिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सॉरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल है, एग्जाम्पल का। आईयूपीएससी नेम बताना इसका क्या है। कहां से नंबरिंग करना पसंद करोगे, लेफ्ट से कि राइट से, बताओ बोलो। लेफ्ट से करोगे कि राइट से करोगे, बता दीजिए, इतना बता दीजिए बस, काम हो जाएगा। बोलो। बोलिए, अरे बोलो भाई। बेटा होमवर्क करेंगे, 8:40 पे याद दिलाना मुझे, 10 मिनट सवाल कर लेते हैं, है ना। होमवर्क तो हो जाएगा आपका, 10 सवाल हैं, 10 मिनट में तो डिस्कस हो ही जाते हैं। बताइए। कहां से नंबरिंग करना पसंद करोगे, लेफ्ट से कि राइट से? बोलो, करो, ट्राई करो आप। ट्राई करो, ट्राई करो, नाम लिखने का ट्राई करो, स्ट्रक्चर बनाओ इसका, ट्राई करो सभी लोग। सारे रूल पीछे के देखो और आंसर करो। हम्म। 1 मिनट का समय। फैल ना जाना, देखो देखो देखो। बोलो भाई। आधी से ज्यादा जनता क्लास की फैल चुकी है। दिमाग लगाओ थोड़ा यार। आधी से ज्यादा जनता फैल चुकी है। बता दूं आंसर? जितने लोग राइट से कह रहे थे वो सब गलत थे। अरे भाई, राइट से करोगे तो 3 नंबर पे ब्रांच आएगी, है ना। लेफ्ट से चलोगे तो 2 नंबर पे ब्रांच आएगी। तो लेफ्ट से चलेंगे ना। 3 4 5 6 7 8। तो आंसर है 256, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। राइट से बेटा 3 पे आती ब्रांच, जो आप लोग कह रहे थे। लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट से, क्योंकि 2 पर ब्रांच आ रही है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल एग्जाम्पलर का है, बेटा फैल मत जाना। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं इस सॉल्व करने के लिए। सिंगल आंसर करेक्ट है, करिए, करिए जरा। लोएस्ट लोकेंड यानी कि पहला वाला, पहले नंबर देखना, फर्स्ट नंबर कौन सा है। फर्स्ट नंबर 2 से आ रहा था, फर्स्ट नंबर 3 से आ रहा था, फर्स्ट नंबर 2 पे चलेंगे।
कह रहे ट्राई मिथाइल क्यों लगे? 3-3 मिथाइल थे उसमें, कैसी बात कर रहे हो? ब्रांच मिथाइल थी उसमें 3-3। लोएस्ट आपका जो मेन चेन है उसके अलावा जो बचा वो ब्रांच है। क्या आंसर लगाना पसंद करेंगे? जनता एकदम फैलती हुई, बताइए क्या लग रहा है? बेटा आपने इस सवाल में गलती कर दी बहुत बड़ी। मन की आंखों से देखो, C2H5 जो है ना, C2H5 दो कार्बन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, C2H5 यानी कि CH2CH3, दो कार्बन है ना यार, दो कार्बन है भाई साहब। और अब लॉन्गेस्ट चेन ये आएगी। जरूरी थोड़ी है लॉन्गेस्ट चेन हमेशा सीधी दिखे, जरूरी थोड़ी है लॉन्गेस्ट चेन हमेशा सीधी दिखे। तो ये ब्रांच और ये ब्रांच, मेन चेन ये हो गई। 3-4 डाई मिथाइल, 3-4 डाई मिथाइल और हेक्सेन, 6 कार्बन है। बी आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल। फैल गए आप, फैल गए। भारी मात्रा में यूएमसी में एडमिशन हो रहा है इस साल, मजा आ जाएगा भाई साहब। एक साल में ही मतलब 5-6 साल का एडमिशन हो जाएगा। क्या बात कर दी आपने यार, सब गलत है सब। देखते हैं कितने लोग सही हैं। मात्र 7% जनता सही है, 7%। डॉक्टर शिवांश, MSD, SRK, आलोक, अनमोल, शिल्पी, अनिकेत, जिया, जोगिता और विकी। हाँ भाई, क्यों भाई? बहुत ज्यादा फैल गए? तो बेटा ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि जीवन में हमेशा सीधे सीधे ही चीजें मिलेंगी, थोड़ा घुमा फिरा के भी मिलेंगी। ठीक है। आंसर नहीं आया तो कह रहे नहीं पढ़ाया है ये, सब पढ़ाया बेटा, अभी पीछे यही तो पढ़ रहे हैं, पीछे यही पढ़ रहे हैं भाई। अब ये मत कहना सर आपने ABCD नहीं सिखाई थी, सर आपने वो जो अल्फाबेट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो नहीं बताया था, सर आपने नंबरिंग नहीं, सब बता चुके। सवाल दिमाग तो देखो लगाना है ना बेटा। ऐसा नहीं होता कि जो पढ़ा, जैसे मान लो मैंने आपको ये सवाल कराया, आप बोलो सर यही यही पेपर में आना चाहिए, नीट में यही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। सवालों को हम इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ सीखें, है ना। तो सवालों से सीखने की आदत डालो। ये नहीं कि सर आपने जो पढ़ाया वही सवाल कराओ, तो फिर सवालों का मतलब क्या रहा है? मैं आपको यही सवाल दूं, मैंने आपको मान लो थ्योरी में ये सवाल बताया, ये वाला, ठीक है, और अब मैं बोलूं यही वाला सवाल होमवर्क है आपको, तो कोई मतलब थोड़ी है। तो सवालों को सीखिए, सवाल बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, सवाल बहुत बढ़िया चीज होती है। आइए जरा सवालों से सीखिए। आइए, कह रहे ओपन क्यों किया? बताओ क्यों नहीं करते, बताओ क्या कारण है कि ओपन नहीं करते? अरे भाई C2H5 जो है ना वो CH2CH3 है, तो ओपन करके लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगी ना, कॉमन साइंस वाली बात है। ठीक है, ठीक है, सवालों से सीखो। आप ऐसे हल्के फुल्के सवाल करके एग्जाम में जाने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको अगर सच में टारगेट करना है कि डॉक्टर बनना है, बढ़िया नंबर लाने हैं, तो तुमको उस लेवल के सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए IUP से ये आसान वाले, ये तो कर लो, इसमें मत फैल जाना मालिक, ये तो बहुत आसान है, इसमें मत फैल जाना। 30-30-30-30 आपको समय दे रहा हूं, 120 सेकंड का, 120 सेकंड में सारे बन जाने चाहिए, तो आसान है एकदम, आसान है एकदम आसान है।
ओपन कैसे करें, क्या बात कर रहे हो यार। C2H5, जब मैं कह रहा हूं तुमसे CH2CH3, तो लिख दो ना CH2CH3, हो गया काम। उसमें क्या ओपन कैसे करें। C2H5 को बेटा CH2CH3 तो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, क्या C50H 4 करोड़ लिख देंगे क्या। चलिए सभी बच्चे इन सवालों के आंसर करें। पहले का आंसर तो मेरे को ठीक लग रहा है। दूसरे का लिखें जरा कमेंट में। हो हो। डन हो गए। चलें, चलिए आइए। 1 2 3, 2 मिथाइल और 3 कार्बन है, तो अन्य प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन है ना। 1 2 3, 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपन्ने। भाई 2 मिथाइल है ना। आप इधर आइए, 2 मिथाइल ब्यूटन। क्या ये बात सही है, बताइए जरा। ठीक है, और यहां आएगा 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटन। सही है। कितने लोगों के सारे सही है, ईमानदारी से बताना बेटा, मम्मी का समय। कितने लोगों के सारे सही थे, बोलो भाई। ऑल करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो एक सवाल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं आपको। चलिए इसका नाम बताइए क्या है। दूसरा, इसका बताइए, इसका बताइए। चलो पहले ये 3 कर लो, बाकी बाद में कल करा देंगे। चलिए बताइए। पहले वाले का नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 4 5, 3 3। बेटा ये इथाइल है और ये भी इथाइल है, 3 3 डाई इथाइल पेंटन ने। सही है। यहां तुम कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, पेंटन ने। 1 2 3 4 5, तो बेटा पीडब्ल्यू का आईयूपीएसी नाम पेंटेन पेंटेन है। पेंटेन पेंटेन है पीडब्ल्यू का आईयूपीएसी नाम, पेंटेन पेंटेन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम होमवर्क करेंगे। चलूं आगे, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं जरा व्हाट्सएप से
तुम्हारी पीडीएफ डाउनलोड करके लगानी पड़ेगी होमवर्क वाली। अब अगर कैमरा चलेगा तो तुम्हें पता है तुम्हारे पास मेरा नंबर पहुंच जाएगा और फिर मुझे नंबर बंद करना पड़ेगा। लेक्चर कौन सा था तुम्हारा? लेक्चर 2 ना? ओ भाई। बैच का नाम क्या? पगला बैच। हाँ ये। हम्म। ओ हो ओ हो। हो। हाँ भाई, आइए जरा होमवर्क डिस्कशन कर लेते लेक्चर नंबर 2 का। होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 2। आइए जरा ध्यान दीजिए। मालिक लोग जरा इधर देखें। मालिक लोग जरा इधर देखें। अभिषेक सर का इसी चक्कर में तो लीक हो गया नंबर। हाँ आइए। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन ऑर्थोजाइलिन, इसका नाम है ऑर्थोजाइलिन। धीमे धीमे आपको नाम याद हो जाएंगे, है ना। चलिए, सिग्मा बॉन्ड चाहिए, ठीक है। यहां पर मैं एक एक एच बना सकता हूं भाई। जिसकी वैलेंसी 4 नहीं दिख रही है उसको हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे। अब जितने एच है उतने सिग्मा तो होंगे, है ना। जैसे 3 और 3 6, 7 8 9 10। 10 एच है तो 10 सिग्मा तो एच वाले हो गए। 3 3 6, 7 8 9 10। अब कार्बन कार्बन वाले देख लो। 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। 8 सिग्मा और मिल गए मुझे। 6 ये कार्बन कार्बन रिंग वाले, 7 और 8 तो 10 और 8 18 सिग्मा हो गए। डी आंसर आएगा, चेक कर लें जरा। क्या आपका सही आया था? चेक कर लो एक बार, कमेंट में आंसर कर दो, है ना। कमेंट में आप आंसर करते जाएं। अगला सवाल। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन। sp वाले चाहिए, ठीक है। sp वाले ध्यान से देखना जरा। ये बेटा sp2 है, 2 और 1 3 सिग्मा। ये sp है, 1 और 1 2 सिग्मा। ये sp2 है, इसके 4 सिग्मा है sp3। इसके 2 सिग्मा है sp, इसके 2 सिग्मा है sp। और कार्बन नाइट्रोजन एक्चुअल में ऐसा है, ये ट्रिपल बॉन्ड एन होता है ना, तो ये भी sp है। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए तुमको, तो एक ये हो गया, और बताओ एक ये हो गया 2, एक 3 एक 4। सी आंसर आ जाएगा। बोलिए भाई, सी आंसर आया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला बताइए जरा, हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना है? C2C3 का, है ना। C2C3 तो 2 वाले का देखिए, 1 2 3 सिग्मा sp2 और C3 यानी कि 1 और 1 2 sp। तो sp2 sp 2 3 चाहिए ना। sp2 sp sp2 sp sp2 sp डी आ जाएगा ढोलकपुर। चेक करें जरा, डी आ जाएगा ढोलकपुर। सही है। अगला, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ब्यूट 1 इन 3 आइन। ये नाम है, नाम से मतलब नहीं, अभी आप इससे चल लो, नाम हम बाद में देख लेंगे, है ना। चलिए, सिग्मा और पाई चाहिए मुझे। बताइए, जितने एच उतने सिग्मा तो होने ही है। 2 3 4 एच 4 सिग्मा हो गए, 4 हो गए। 2 और 1 3 और 1 4, 5 6 और 7 7 सिग्मा। और पाई कितने हो गए? 1 2 और 3 7 सिग्मा 3 पाई। बी आ जाएगा आंसर। भाई जितने एच है उतने सिग्मा तो होने ही है ना। हाँ, फिर क्या। अगला देखिएगा, इस वाले सवाल को भारी मात्रा में जनता ने गलत किया होगा। आइए समझते हैं। नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए आपको, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक। बेटा ये डबल बॉन्ड वालों पर H भूल जाते हो, ये लिखना जरूरी है ना। ये H आएंगे यहां पर, जहां वैलेंसी पूरी नहीं है उसको हाइड्रोजन से पूरी कर लेंगे। अब मुझे बताइए sp3 कौन से वाले हैं? बेटा ये डबल बॉन्ड वाले तो आपको 3 3 सिग्मा दिखा रहे, जैसे ये है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 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 sp2। बेटा ये दो बीच वाले 4 4 सिग्मा वाले हैं, तो ये
sp3 वाले, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आएंगे 2। देखिए, ठीक है, बी आंसर आएगा। आया था इसका आंसर बी। बहुत बढ़िया रुद्र प्रताप जी, वेरी गुड। सालू, दिव्यांशी, सौरभ, अंतिमा। अगला सवाल, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 C5 C6, बताओ जरा। 2 3 5 6 का बताना है। 2 3 5 6, 2 सिग्मा sp, 3 का बताना है। 1 2 3 4 सिग्मा sp3, 5 का बताना है। 1 2 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2। 6 का बताना है 4 सिग्मा sp3। तो sp sp3 sp2 sp3, बताइए। sp, फिर आएगा sp3, sp के बाद sp3, फिर sp2, फिर sp3। ए आ जाएगा आंसर। आगरा रहा, आगरा बिल्कुल सही जवाब। अगला, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बताना है। काउंट कर लेते हैं, पहले एच वाले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा तो हाइड्रोजन वाले हो गए, प्लस कार्बन कार्बन वाले 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो ये हो गए 13 सिग्मा। 1 पाई 2 पाई 3 पाई, 13 3 आ जाएगा बी आंसर। आया, काउंट ही तो करना था आपको। अगला सवाल, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन नैप्थेलीन। ठीक है, चलो पाई और सिग्मा बताओ। पाई तो साफ साफ चमकते हुए देख रहे हैं। 1 2 3 4 और 5 पाई हो गए। 5 पाई हो गए, 5 पाई, तो ये तो हटा दो, ये बचे हुए ना। चलिए सिग्मा काउंट करके बताएंगे। एच वाले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिग्मा तो हो गए हाइड्रोजन वाले। ठीक है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो जरा, ये वाला सिग्मा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। देखिए जरा, 19 सिग्मा आएंगे और 5 पाई थे, बी आ जाएगा। सही है, बी आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, ओनली sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, बताओ। ओनली sp और sp2, आइए चेक कर लेते हैं। 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2 और यहां sp2, तो ये आंसर नहीं है। ये sp3 sp3, ये आंसर नहीं है। ये sp3, ये sp ये भी आंसर नहीं है। देखिए, ये sp2 है, ये sp है और ये sp2 है, ये आंसर है। कह रहे हैं ओनली sp और sp2 होना चाहिए। समझे बात? अगला सवाल, अलाइल साइनाइड, अब नाम तो बाद में याद हो जाएंगे, पहले इसको देखो, इससे करना है। सिग्मा और पाई बताने, बताओ। एच वाले देख लो, 2 3 4 5, बस एच वाले आ गए 5। देखो 2 3 4 5 एच वाले आ गए। अब सीसी वाला 1 2 3 और 4, 9 सिग्मा हो गए और 1 पाई और 2 पाई, यहां 3 पाई आ जाएंगे। 9 सिग्मा 3 पाई भी आ जाएगा। समझे? और अब आप इस सवाल का मुझे जवाब दे पाए तो अच्छा लगे। नीट में 2024 में आया था। सोचो, IUPAC का आपने सेकंड लेक्चर ही अटेंड किया और नीट का सवाल आ गया, तो कितना इंपॉर्टेंट ये चल रहा है, ये बात समझ लो आप। पहले दिन से आपको लगातार जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करना है, पढ़ना है। किसी भी लेक्चर से कोई भी सवाल आ सकता है PYQ में, है ना। आपके पास तो 2026 में आएगा, लेकिन अभी जो चल रहा है अपना, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिए, सवाल अच्छा है लेकिन आप कर सकते थे इसको, कर सकते थे इसको। क्या पूछा गया है? मॉलिक्यूल इथेन, बताओ जरा इथेन क्या है। ये ज्यादा दिमाग लगाओगे तो नहीं कर पाओगे, कम दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, इथेन बताइए, नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच बताना है बस आपको। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में एक ही सिग्मा है, यानी कि ए का आ जाएगा 3। ज्यादा दिमाग लगा दिया, टोटल काउंट करने चले गए तो फैल जाओगे। इतना आसान सवाल है।
इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में एक ही सिग्मा है, तो ए का 3 आ जाएगा, और ए का 3 आते ही आपका आंसर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है। अब देखिए बी का 4 है, मत चेक करो, बी का 4 मत चेक करो, अब चेक कर लो सी का क्या आएगा या डी का, दो में से कोई एक चेक कर लो। ठीक है, सी और डी में से कोई एक चेक कर लो। अगर तुम सी चेक करते तो C2 मॉलिक्यूल, ये बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहां डाल दी है, और C2 मॉलिक्यूल का अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सोचा हो तो π2px और π2py से बॉन्ड बनता है, यानी कि C2 के ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं एमओटी के अकॉर्डिंग, एमओटी के अकॉर्डिंग दोनों पाई बॉन्ड होते हैं ये। ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड यानी कि सी का 2 आ जाएगा, सी का 2 आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन सर अगर तुम एमओटी भूल गए तब भी चिंता नहीं, तुम इस सवाल को बिना एमओटी के भी कराते। कैसे? सी मत चेक करो, डी चेक कर लो। सी चेक मत करो ना, अरे भाई सी चेक मत करो, डी चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन या तो ए था या बी था। तो अगर तुम देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा और 2 पाई है, किसके बीच में? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, तो एक सिग्मा 2 पाई डी का 1 आता, और डी का 1 लगा देते, और 1 लगाते ही आपको चमकता हुआ ए दिख जाता है ना, मतलब इसका फर्स्ट आ जाता। तो अब आ चुका है बी का 4, ठीक है, सी का 2 और इसका 1। तो नीट वालों ने इतना आसान कर दिया कि चलो तुम एमओटी भूल भी गए तो भी कोई चिंता नहीं, आप ए ऑप्शन चेक करो और डी ऑप्शन चेक करो, उसी में से ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझे? चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। आज का होमवर्क ऐड कर दिया है इसमें, देखिएगा, है ना। लीडर बोर्ड दिखा दूं आपको, लीडर बोर्ड क्या कहता है। एक ही सवाल था तो ये तो दिखाई चुका था मैं, है ना। आइए आपसे कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, सैटरडे है आज तो। फोन उठाओ तो बताओ। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। जो पढ़ाया गया बेटा उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, ठीक है, जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, आज बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं पाए हम क्योंकि हमारा गला खराब था, तो थोड़ा कम आवाज भी आ रही होगी आपको, लेकिन आपने बढ़िया से पढ़ा, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा हमें। बस आप रिवाइज कर लीजिएगा। भाई फोन उठाओ भाई, एक तो क्या है तुम फोन नहीं उठाते हो, फिर कैसे वीडियो कॉल पे बात हो पाएगी तुमसे, बताओ, है कैसे बात हो पाएगी। चलिए चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा आपने, है ना। शॉर्ट नोट्स कैसे, जो आपने लॉन्ग में लिखा है ना, अपनी भाषा में बॉक्स बनाओ, जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूं कैसे बनाओगे। छोटे छोटे रूल्स जो है ना उसके साथ एग्जाम्पल के साथ लिख लो, जैसे एक बॉक्स में एक रूल लिख लो, फिर दूसरा बॉक्स बनाओ, इस तरीके से छोटे छोटे। और ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, जो अपने लॉन्ग नोट्स लिखे उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे बॉक्स बना बना के छोटे छोटे नियम लिख लो। जहां तुमसे गलत हो गया सवाल, वो मिस्टेक की कॉपी थी, वहां लिख लो। जैसे आज आपसे इथाइल वाला सवाल गलत हो गया, जीवन में कभी गलत नहीं होगा फिर आपसे। ठीक है, तो ऐसे ना आप ब्लॉक बना बना के, ठीक, यहां आपने रूल लिख लिए, ठीक, यहां आपने प्रीफिक्स लिख लिए, कौन कौन से आज लिखवाए सर ने, वर्ड रूट लिख लिए, ठीक, यहां आपने सफिक्स लिख लिया, और एक एक एग्जांपल ऐड कर लो तो कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अगले थर्सडे को मुलाकात होगी आपसे, थर्सडे को मुलाकात होगी आपसे, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। बेटा कुकर वाली स्टोरी तो अभिषेक सर ही सुना पाएंगे आपको।